I start with the name of Allah who is most powerful and merciful. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस है. हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस. अब इस टेंस का जो उर्दू का आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे पास है रहा था, रही, रहे थे एंड रही थी. ओके, अब इन आइडेंटिफिकेशन से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है. अगर हमारा पास रहा था, रहे थे, रही थी, आया, आई या आए, तो मतलब ये है कि ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यू टेंस है. ओके, अब हमारे पास पास्ट कंटिन्यू का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा इसमें, ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगा और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी होगा. ओके, या आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं. सब्जेक्ट हमारे पास ही, she ate, I, we, you, do, I, we, you, they, like this. एंड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, ये was एंड were होगा. ओके, जैसे कि आप लोग जानते हैं was जो है ये सिंगुलर नाउन के साथ ही she ate के साथ लगाया जाता है, was जो है I, we, you, they और इस तरह प्लूरल नाउन के साथ लगाया जाता है. ठीक है, और इस पर हम ये हमारे पास क्या है, ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन है और ये जो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हम इन टेंस में कई तरह के जुमले बना सकते हैं, जैसे कि I और you can say they were planning football. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया, वार जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लानिंग हमने इसलिए लगाई क्योंकि ये हमारे पास क्या है, और इस टेंस में ये भी याद रखना है कि इसमें आईएनजी भी डालना है. ठीक है, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं. प्ले के साथ आईएनजी डाले क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस है. जो भी कंटिन्यू टेंस है उसमें आईएनजी हम वर्ब के साथ लगाते हैं. ठीक है, दे वर प्लानिंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे. ओके, वो फुटबॉल खेल रहे थे. तो ये क्या, ये हमारे पास प्लूरल हो गया. ओके, सिंगुलर भी आप बना सकते हैं, he was writing a letter. ओके, he was writing a letter. ओके, तो ये सिंगुलर हो गया. हमारे पास was क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया. कौन सी टेंस का, हमारे पास कंटिन्यू टेंस का. ओके, राइटिंग, राइट के साथ हमने आईएनजी डाले क्योंकि ये कंटिन्यू में हम आईएनजी लगाते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. लेटर ये हमारे पास रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी कहा जाता है और ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, अगर अब हम चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और इसकी पहचान भी हम सीखेंगे. ओके, तो हमारे पास इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब हम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसी तरह आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, वाज होगा, was she cooking the meal. ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत लाजमी, क्योंकि इससे हमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये कौन सी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, इसी तरह. ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो ये वाज और वर जो है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे. ओके, जैसे कि she was not cooking the meal, इसी तरह. ओके,
तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है ये इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाएंगे, जैसे कि ये हो गया। ओके, तो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूटीज में क्या है, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन जो है वो रहता है, ठीक है, रहे हैं, रहते हैं, और इसी तरह रही है, इसी तरह। और स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल में जो है सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर है, इसी तरह। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस एनजी इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है इनको। और इसी तरह ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर है इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाएंगे हम, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे उसी तरह। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसके बाद नॉट लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ये पास्ट कंटिन्यू टेंस था। ओके, so give me feedback and inshallah I will make more videos about tenses, about active passive and direct indirect. I hope you will get some knowledge from this. Thank you.